प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर हाईकोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी की, जिसकी वजह से कॉमन सिविल कोड का मैटर बहुत ही सुर्खियों में आ गया। भारत सरकार इसे लागू करे, या यूं कहूं कि आग्रह हाईकोर्ट ने किया है कि अब वक्त आ गया है जब इस बारे में सरकारों को विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य एजेंडा भी है। बहुत सारे भारतीय लोग ये चाहते भी हैं कि ये कानून लागू हो। ऐसे में एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत की वर्तमान सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू करेगी? दर्शकों, मैं ग्रहों के आधार पर आज आपके सामने एक ऐसा डिटेल एनालिसिस आपको दे रहा हूं जो आपको आश्चर्यचकित तो करेगा ही, साथ में यह समझने में भी मजबूर करेगा कि किस तरह से ग्रहों की परिस्थिति हमें वो काम करने के लिए मजबूर करती है। दर्शकों, जब जीवन के अंदर समय सही हो तो व्यक्ति हर काम को बहुत सोच समझ के करता है और कोशिश करता है कि उसके अंदर कोई भी कमी ना रह जाए। और जब वो इतना ध्यान से उस कार्य को करता है, चूंकि समय भी उसके पक्ष में है, तो आप देखते हैं कि उसे उस कार्य का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन उसके विपरीत यदि मान लीजिए समय आपके विपरीत चल रहा है, तो आप कोई ना कोई कार्य जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी होती है, कोई निर्णय ऐसा होता है या कोई कमी ऐसी छूट जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या यूं कहिए, उस कार्य को, जिस कार्य को आप पूर्ण प्रतिफल के लिए कर रहे थे, वहां कुछ ना कुछ कमी होती है और कई बार वो काम आपको बीच रास्ते में ही छोड़ने भी पड़ते हैं। यही ग्रहों का प्रभाव होता है जो किसी कार्य को सही या गलत साबित करता है। दर्शकों, ऐसे समय में जब मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 मई के बाद में प्रधानमंत्री जी की कुंडली भी सही हो रही है, वर्तमान का गोचर भी सही हो रहा है और आने वाले समय के अंदर ग्रहों की परिस्थिति ये बता रही है कि कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं, ऐसे में आप देखिए, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी भारत सरकार बड़े शांति के साथ इस पूरे मैटर को देख रही है। यानी कि वो ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से किसी भी तरह का माहौल खराब हो। यानी पहले माहौल न्यायालय की तरफ से बने, फिर जनता की तरफ से बने और फिर भारत सरकार उस पर एक्शन ले, तो किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं बनता है कि उसके अंदर फिर कोई विरोध होगा। जैसा आपने कश्मीर के मैटर पे देखा, पहले न्यायिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से मजबूत की गई, उसके बाद में संविधान के अंदर संशोधन किया गया और उसको, व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए जिन भी चीजों को करना था उनकी व्यवस्था बहुत पहले से कर ली गई। तो आप देखिए, इतना बड़ा निर्णय होने के बाद भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं देखने को मिला और जो विरोध होना था उससे कैसे निपटना है, इसकी व्यवस्था बहुत पहले से कर ली गई थी। लेकिन उसके विपरीत किसान आंदोलन को देखिए, जल्दबाजी में बिल लाया गया और उसका इंपैक्ट यह हुआ कि सही होते हुए भी उसका विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि जो सही है वो दिख नहीं रहा और जो गलत है वो भी नहीं दिख रहा। यानी सभी लोग अपनी अपनी रोटियां उसमें सेकने में लगे हुए हैं। दर्शकों, ये तो मैंने केवल उदाहरण आपको दिया है। ऐसे में वर्तमान में सरकार भी और ग्रहों की परिस्थितियां भी ये इंडिकेशन दे रही है कि बहुत संजीदगी के साथ में, पुख्ता तरीके से, एक एक कदम का पहले से एनालिसिस करके फिर ये चीज एप्लीकेबल होगी कि कॉमन सिविल कोड जब लागू हो तो किसी तरह के कोई विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बचे। क्योंकि यदि न्यायालय आपके पक्ष में है, सरकार आपके पक्ष में है, जनता का बहुमत इस पक्ष में है, तो फिर जो लोग विरोध करने वाले हैं उनको बहुत बड़ा मौका यहां नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो तो विरोधी भी हथियार बहुत जल्दी डाल देते हैं। ऐसे में चाहे पश्चिम बंगाल हो या ये कॉमन सिविल कोड का मैटर हो, इन दोनों मैटर के अंदर केंद्र सरकार इस समय किसी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। जबकि आपको ध्यान होगा कि बंगाल को लेकर के भी
एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जिसमें अनुच्छेद 356 के प्रयोग की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार भी किया है। धारा 355 को अप्लाई करने के लिए भी कहा गया है कि दोनों मैटर ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार के हाथ में पश्चिम बंगाल की कमान जाती है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है तो वह राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। दर्शकों, ये दोनों के दोनों मैटर ऐसे हैं कि जहां पूरी तरह से स्थिति हमारे हाथ में होते हुए, यानी केंद्र सरकार के हाथ में होते हुए, उसके बाद भी इसे इतनी जल्दबाजी में लागू नहीं किया जा रहा है या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो कुछ होना है उसमें कश्मीर की तरह कोई भी कमी ना रहे, उसके प्रयास जरूर हो रहे हैं, क्योंकि ये शांति इस बात का संकेत है कि बहुत ही धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, और जैसा कि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि बहुत शालीनता के साथ, धैर्य के साथ, व्यवस्थित तरीके से कानूनी पालनाएं की जाएंगी, उसकी पूरी रूपरेखा बनती हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्दी इन मुद्दों पर भी आपको क्लैरिटी नजर आएगी और ये चीज इंप्लीमेंट होती हुई भी नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं दर्शकों कि बंगाल के अंदर सरकार गिरेगी, वहां 356 लागू हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी व्यवस्थाएं अब बन रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने का काम करें। इसकी पूरी व्यवस्था होने की संभावना ग्रहों के कारण से नजर आ रही है, चाहे फिर वो बंगाल का विभाजन हो या वहां 355 को अप्लाई करके सरकार पर नियंत्रण करना। इनमें से किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति बहुत बड़े निर्णय कराने वाली है। और इसी तरह का एक बहुत बड़ा निर्णय कॉमन सिविल कोड भी लागू हो, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। और यह बात मैं 2018 में ही कह चुका था कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर हम हर उन कानूनों को बनते हुए देखेंगे, अप्लाई होते हुए देखेंगे जो बहुत समय से पेंडिंग पड़े थे। उसमें मैंने ट्रिपल तलाक भी बोला था, कॉमन सिविल कोड भी बोला था, कश्मीर भी बोला था, धारा 370 भी बोली थी, ये सारी चीजें मैंने बोली थी और बहुत सी चीजें उसमें से हो भी चुकी है। राम मंदिर उसमें से हो चुका है। अब आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड भी वो मैटर है जो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। और भारत सरकार की गंभीरता, उनका इस मामले में बिल्कुल चुप होना इस बात का संकेत दे रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो यही इंडिकेशन दे रही है कि कुछ बड़ा अब होने वाला है। कॉमन सिविल कोड जैसा मैटर अब अप्लाई जरूर हो, इसकी संभावना बन रही है। और वैसे भी 2022 का साल राजनीतिक गलियारों के अंदर बहुत उथल पुथल करने वाला है। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा राजनीति के अंदर भूचाल लाने का, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक लोगों की राजनीतिक रोटियां यहां पर जल जाएंगी जब ये कॉमन सिविल कोड लागू होगा। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके द्वारा सालों से राजनीति होती आई है और इस मुद्दे का भी खत्म हो जाना फिर इस बात का संकेत देता है कि जब मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर आप राजनीति किस चीज की करेंगे। क्योंकि कुछ दल ऐसे हैं जो विकास की राजनीति करना ही नहीं चाहते, उन्हें केवल मुद्दों की राजनीति करनी है और जो मुद्दों की राजनीति करने का वक्त था वो चला गया। ये बात बहुत सारे राजनीतिक दलों को समझ में भी आ गई है और जिन राजनीतिक दलों को समझ में आई है उनका तोड़ तो फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है। क्योंकि विकास की राजनीति यदि आपने बोली है तो फिर विकास की राजनीति तो जो भी करेगा जनता उसको स्वीकार करेगी, चाहे फिर वो बीजेपी में हो, आम आदमी पार्टी में हो या फिर उड़ीसा के अंदर कोई और पार्टी हो। यह बात निश्चित है कि अब जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। थोड़े समय के लिए लोगों को आप भ्रमित करके सत्ता हथिया सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक वो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अब लोगों के काम करना, विकास के काम करना, जनता की भलाई करना, देश के लिए काम करना, ये आपकी मजबूरी ही सही, लेकिन आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा यदि आप राजनीति में लंबे टिकने की ख्वाब देख रहे हैं तो। उम्मीद करता हूं दर्शकों
बहुत बड़ा जो शनि का परिवर्तन था उसका एक मील का पत्थर ये भी साबित होगा कॉमन सिविल कोड। इसीलिए ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, ताकि आपको मैं बता पाऊं कि ग्रहों की परिस्थितियां उसका संकेत दे रही हैं। केंद्र सरकार का एक्शन, उनका इस तरीके से शांत रहना, यह भी इस बात का संकेत दे रहा है। और हाईकोर्ट की टिप्पणी यह भी इस बात का संकेत दे रही है कि तीनों तरफ से ये चीज अब पहल कर चुकी है, और ग्रहों की परिस्थिति जब बन रही हो तो फिर उस चीज को अप्लाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने बहुत सटीक तरीके से ज्योतिष कैलकुलेशन के आधार पर आपको बताया है कि नवंबर तक बहुत बड़ी कुछ हलचल होने की संभावना बन रही है, ऐसी ग्रहों की स्थिति बता रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।